तो दोनों को, एक चिल्ला दरगाह को भी और ये चिल्ला और बाबा फरीद को भी, और आपको आशिक अल्लाह दरगाह को भी, दोनों को प्रॉपर जो है एस्टेट के खर्चे से एएसआई ने उसको मेंटेन किया। जब खजुराहो के भगवान विष्णु के ऊपर जो है सेम आर्टिकल 32 के वो पीआईएल वो भी फाइल हुआ था, और ये भी आर्टिकल 32 के अंदर पीआईएल फाइल हुआ था, और सेक्शन भी जो है 25 आर्टिकल और आपको 49 उसमें भी आता है, जो स्टेट को डायरेक्शन दिया जा सकता है, कोर्ट दे सकती है। अगर आप भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं तो जाइए आप अपने भगवान विष्णु के सामने मेडिटेट कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, ध्यान कीजिए, वो अपने ही खुद अपना गला रीस्टोर कर लेंगे। और आप एक फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि जस्टिस आर महादेवन जो है बाकायदा डेली हिंदू भगवानों का पूजा करते हैं और टीका भी लगा कर आते हैं। उन्होंने मुसलमान के इशू को बाकायदा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से सुना और उस पर जो है बाकायदा उनके पक्ष में पास किया। कि बहुत सारे ऐसे हिंदुओं के मतलब अगर रिलीजियस अगर मैटर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उसको नज़रअंदाज किया गया कहीं ना कहीं। एक न्यायाधीश एक भगवान का स्वरूप होके आप भी अगर किसी को ठेस पहुँचे वाला बात बोल देते हो तो वहाँ पे आपका तो होता है, वो आप तो उस गोरी माँ को तोड़ दिए वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूँ शिवेंद्र गौड़। और पिछले दिनों से जो लगातार बात चल रही है कि अदालतों के, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये आरोप लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीज़ें धर्म के आधार पर भी डिसीजन दिए गए, ये आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह पे डिसीजन जो हुए हैं वो डिसीजन जज किस धर्म के थे ये भी देखिए और डिसीजन किस मामले में था ये भी देखिए। इसी तरीके से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ध्रुव कुमार जी, जिन्होंने एक रिसर्च करके निकाला है बीच में, और ये दिल्ली के महरौली का मामला है। आस्की अल्लाह एक दरगाह और एक है चिल्ला गाह बाबा फरीद, महरौली की है ये। हम ज़्यादा बात उन्हीं से करेंगे। क्या है मामला, आप कैसे देखते हैं इसमें? आप बता रहे थे कि ये निर्णय जो है आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह निर्णय होते हैं। देखिए, अभी हाल की बात है, अभी जमीर वर्सेस डीडीए एक केस आया था ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास कि इसको जो है प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। जो डीडीए जो है उसको डेमोलिश करना चाहती है और वगैरह वगैरह बहुत सारे इश्यूज थे। तो डीडीए ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया और बोला कि इट्स नॉट मेंटेनेबल। ओके, तो वो जो अपील हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया, और ये जो केस जो था वो जस्टिस बीवी नागारत्ना एंड जस्टिस आर महादेवन के बेंच में गया। और 19 अगस्त 2025 को इसकी सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान जो अपेलेंट थे उन्होंने कहा कि ये जो 12वीं सदी की जो है ये अल्लाह दरगाह है, आशिकी अल्लाह दरगाह, और एक और इशू था उनका चिल्लागाह और बाबा फरीद, दोनों को जो है एएसआई को डायरेक्शन दिया जाए कि उसको प्रिजर्व करें और उसको जो प्रोटेक्ट करें और उसको रिनोवेट करें प्रॉपरली। तो पूरे जो तन्मयता के साथ जो है सुनवाई हुई, और दोनों ऑनरेबल जज ने एक रिपोर्ट मंगाया बाकायदा एएसआई के थ्रू और अपने एजेंसीज के थ्रू, और उसके बाद जो है प्रॉपर एक डायरेक्शन दिया गया एएसआई को कि इस इशू को जो है देखते हुए प्रॉपरली जो है जितनी भी एएसआई के अंडर है प्रोटेक्शन में है, जो डीडीए का कहना था एनक्रोचमेंट है ये, हाँ, तो कहा कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो एएसआई से के पेरिफेरी में है, जो डायमीटर में है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। आप नाप तोल लीजिए अपना, बाकी जो चीज़ों पर आप एक्शन ले सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पर जो एक्चुअली जो हेरिटेज से संबंधित है वो हिस्टोरिकल हेरिटेज, तो दोनों को, एक चिल्ला दरगाह को भी और ये चिल्ला और बाबा फरीद को भी, और आपको आशिक अल्लाह दरगाह को भी, दोनों को प्रॉपर जो है एस्टेट के खर्चे से एएसआई ने उसको मेंटेन किया आगे। मैं थोड़ा सा सर मतलब मेंटेन का क्या मतलब, उसमें जो चीज़ अगर कहीं टूट फूट थी, कुछ था,
तो उसको सही कराया गया, ये आप बोल रहे हैं। देखिए वो भी किया गया, प्लस वहाँ जो था डायलेपिटेटेड कंडीशन में पूरी वहाँ जो सिचुएशन थी, तो उसको जो है ओवरलुक किया जा रहा था, और जहाँ तहाँ लोग उसको घुस रहे थे तो उसको प्रॉपर ढंग से जो है उसको जो एक समझ सकते हैं कि एक पार्क में में और एक हिस्टोरिकल प्लेस में बहुत सारे लोगों का इरेगुलर आना जाना भी होता है, उसको बाकायदा जो रेगुलराइज किया गया, उसको सिस्टमेटिक ढंग से प्रोटेक्ट किया गया। नो ऑन द अदर हैंड जो है जब खजुराहो के भगवान विष्णु के ऊपर जो है सेम आर्टिकल 32 के वो PIL वो भी फाइल हुआ था, और ये भी आर्टिकल 32 के अंदर PIL फाइल हुआ था, और सेक्शन भी जो है 25 आर्टिकल और आपको 49 उसमें भी आता है जो स्टेट को डायरेक्शन दिया जा सकता है, कोर्ट दे सकती है। तो उसमें जो है जब ऑनरेबल CJI के कोर्ट में ये भगवान विष्णु वाली मैटर गई, तो ऑनरेबल CJI गवाई साहब ने जो है इसको सुनने से इनकार कर दिया। हाँ, और उन्होंने कहा, रिजेक्ट करते हुए उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर जो है अनवारंटेड रिमार्क्स दिया। अनवारंटेड रिमार्क्स क्या है उनका, कि अगर आप भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं तो जाइए आप अपने भगवान विष्णु के सामने मेडिटेट कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, ध्यान कीजिए, वो अपने ही खुद अपना गला रीस्टोर कर लेंगे। हाँ, उनके तो इस तरह का जो है डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी की आस्था पर, किसी के पूजा पाठ के विश्वास पर डायरेक्ट, बिकॉज हम लोग जो है ये भारतीय संस्कृति में है, न्याय की जो स्थल होती है उसको न्याय का मंदिर भी कहते हैं। हाँ, तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि आप जस्टिस BV नागा रत्ना भी हिंदू हैं, हाँ, और जस्टिस R महादेवम भी हिंदू हैं, और उन्होंने जो, और आप एक फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि जस्टिस R महादेवन जो है बाकायदा डेली हिंदू भगवानों का पूजा करते हैं और टीका भी लगा कर आते हैं। आप इनके फ़ोटो में दे सकते हैं, टीका भी लगा कर आते हैं, यानी वो वहाँ बेंच पर जो बैठते हैं तो टीका लगा कर बैठते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं। अब उसके बावजूद भी जो है हिंदू एक जज होने के बावजूद भी उन्होंने मुसलमान के इशू को बाकायदा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से सुना, और उस पर जो है बाकायदा उनके पक्ष में पास किया, उनके पक्ष में। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अगर जो आपकी बात मैं समझा, मतलब बोला आप ये समझाना चाह रहे हैं कि जो इशू था खजुराहो वाला, भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला, वो ऐसा ही था। नंबर 1 बात ये बोल रहे हैं, बिल्कुल मिलता जुलता है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये सुनवाई हुई दिल्ली के मामले में, इसमें धर्म या जज की क्या जाति है उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो जो है हाँ, एक मतलब बाकायदा पूजा पाठ वाले हिंदू लगते हैं, क्योंकि वो टीका लगा के अपनी बैठते सीट पे हैं। बैठते हैं। हाँ। तो यानी कि धार्मिक रूप से हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म की बात आई तो उन्होंने इंसाफ किया, उन्होंने सुना, सीरियसली सुना और उसको इंसाफ किया, जो ज़रूरत था, जो डायरेक्शन देना था, प्रॉपर डायरेक्शन दिया। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था, इन्होंने अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो है इसको मेंटेनेंस होना चाहिए, इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। ASI को डायरेक्शन दिया गया, समझे ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत रिजेक्शन किया है, तो यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन। लेकिन सर, जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है और जिस तरह से ये होता है कि भाई हिंदू धर्म वाले अपने हिसाब से करते हैं, दूसरे अलग हिसाब से करते हैं, जिनको जज को दोष देना है वो दे देते हैं, तो कुछ लोग कई बार कहेंगे, जैसे बात आएगी कि भाई वो तो मुस्लिम धर्म का था, डर गए जज साहब। अब ये डरना वरना वगैरह, ये तो एक थोड़ी सी तो बात आपको माननी पड़ेगी। लिखना चाहिए ना, नहीं लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात साइकोलॉजिकली समहाउ आई आल्सो फील लाइक दिस, कि देश में एक माहौल ऐसे लिखने वालों को क्या आपकी नहीं, एक माहौल जो है बना दिया गया है कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ कोर्ट कचहरी या पुलिसिया कार्रवाई करते हैं तो हम सर तन से जुदा करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि आपने देखा कि ये कन्हैया लाल दर्जी के उदयपुर में किया गया, समझे। तो एक जो अभी देखिए वक्फ बोर्ड की सुनवाई, वक्फ बोर्ड की सुनवाई हो रही थी। अब वक्फ बोर्ड के सुनवाई के बाद क्या हुआ, सुनवाई के दौरान धरना प्रदर्शन, मार पीट काट लंद फंद चारों तरफ देश में इन्होंने शुरू कर दिया।
व्हाट इज़ द मीनिंग? आपका मैटर सब जुडिश है और इस तरह की जो है आप जो सिस्टम को स्टार्ट कर दिए, तो इसका मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू गिव अ प्रेशर अपॉन इट, यू नो, कि जुडिशियल, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल, जो मेंटल पेबुला है जजेज का हो या लॉयर का हो या आम पब्लिक का हो, सरकार का हो, उसमें एक चेंज आता है उसमें, जबकि नहीं आना चाहिए। मैं आपकी बिल्कुल बात नहीं आना सर चाहिए। सहमत हूँ, लेकिन अब इस तरह की बात जो आप हम मुस्लिमों पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब जो जूते वाला प्रकरण हुआ जी। या जूते वाले प्रकरण में सीजीआई को टारगेट किया गया, जी। तो ये नहीं है कि अब हिंदू धर्म के लोग भी उसी रास्ते को अपना रहे हैं जो मुस्लिमों पे वो आरोप लगाते हैं दबाव डालने का। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये ऐसा नहीं तो है। जूता मारने का तो यही कुछ जो फेंकने देखिए, का। मैं तो इसको कंडेम करता हूँ, समझे ना, मैं इस घटना को कंडेम करता हूँ और मैं इसके समर्थक नहीं हूँ। कोई भी लॉयर जो है लॉ फ्रेटर्निटी में आपको कोई भी एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा कि इस घटना को समर्थन दे रहा है। नहीं, वो तो मिलेगा सर, लेकिन साइमल्टेनियसली जब आदमी जब एक इस तरह का फील करने लगे कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, सारे जो अथॉरिटी से लेकर जो लास्ट रिजॉर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये है जुडिशरी का, आपको सरकार नहीं सुन रही, बिकॉज ये जो विष्णु भगवान का इशू जो था गला रिस्टोर करने का, वो वहाँ के जो सरकार को भी लिखा गया, वहाँ के एसआई को लिखा गया, यूनियन ऑफ इंडिया को लिखा गया, वो सभी कह रहे थे कि जाइए कोर्ट फैसला, कोर्ट अगर डायरेक्शन देगी तो हम लोग करेंगे, हमारे अंडर की बात नहीं है। तो सवाल है कि यही कोर्ट ने धार्मिक स्थल जब इस्लाम का आता है, महरौली में, जैसा मैंने बताया आपको, ये आस्की अल्लाह दरगाह का, तो वहाँ पर तो रिस्टोर हो गया सारा चीज़, और जितना भी चीज़ मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन वगैरह सबका डायरेक्शन। नहीं सर, मेरा आपकी बात, अदर हैंड जब विष्णु भगवान के रेस्टोरेशन की बात आती है, तो अगर वो चाहते तो भाई एएसआई से फिर से रिपोर्ट मंगवा सकते थे और हेल्प कर सकते थे इस पॉइंट ऑफ व्यू में। देखो सर, आप तो आप कानून से लड़ना सिखाते हैं अपने जूनियर्स को भी, तमाम को, और हम सब ये चाहते हैं लड़ाई कानून से हो, ठीक है ना। और यहाँ पर आपकी बातों से हालांकि निकल के ये आया, क्योंकि आपने बहुत अच्छा देखा, मैं ये समझ पाया कि अगर ये कहते हैं कि कई बार वक्फ वाली आपने बात की, वक्फ बोर्ड वाली बात कही, और इस बार हिंदू धर्म के मामले में सीजीआई ने चलो बोल दिया, उन्होंने उसके बाद बताते हैं उसको कहा भी कि मैं इसको से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, वो निकल गया, उसको ना लिया जाए। लेकिन अगर हम मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता मुस्लिम, आप भले ही लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता कि मुस्लिम दबाव बनाते हैं अदालत पे, हंगामा करते हैं, वो कुछ लोग हो सकता है उनके जो समझदार लोग हों वो भी इसके पक्ष में ना हो, वो कहते हो कि नहीं कोर्ट से, कई लोगों ने ओवैसी ने भी कोर्ट में ही करा, लड़ाई लड़ी, उन्हें तो नहीं कहा जाके पत्थर मारो किसी से। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम जिस चीज़ को बुरा मान रहे हैं, हमारे ही श्रेष्ठ लोग, मैं अधिवक्ता को श्रेष्ठ मान रहा हूँ, 2011 से इनका रजिस्ट्रेशन है, अगर वो ही भटक जाएंगे तो हम आज भी, हमें तो उस अहिंसा के और सही रास्ते पे कोर्ट से अगर निर्णय लेने की आदत डलवाएंगे तभी देश मजबूत रहेगा। अगर हम जजों को टारगेट बनाएंगे या इस तरह से करेंगे, अगर हम दूसरों को कहते वो बना रहे हैं, तो इस पर तो आप कहेंगे ना, ये सारे वकील जो आपके साथ हैं भी, ये रास्ते को किसी हालत में ना चला जाए। No, not at all. We should not follow this kind of trend. We are for that. लेकिन सवाल ये है कि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है जहाँ की हिंदुओं के इशू को जो है ओवरलुक किया गया, समझे ना। ये लगातार आप देखे होंगे, जब राम मंदिर का इशू आया था तो उस समय बार बार जो है कह रहे थे विपक्षी लॉयर, जज भी कह रहे थे, कि आप सबूत लाइए, अब 5000 साल 10,000 साल जितना भी साल पुराना है आपको सबूत दिखाना होगा। वहाँ पर फिर जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फिर खनन हुआ, जिसमें भी वो एक सलीम साहब थे, डायरेक्टर थे वहाँ पर, उन्होंने उनके टीम के अनुसार खनन हुआ, फिर जो है बहुत सारी जो है सर, वो तो चीज़ हुई नहीं। और जब यहाँ पर आया, जैसे वक्फ बोर्ड की बात आती है और इश्यूज की बात आती है, तो वो कहते हैं कि भाई 500 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, कहाँ से कागज सर अदालत में ये बहसें होनी चाहिए। एक मैं आपकी तरफ भी आता हूँ सर, आपके सवाल रहेगा ध्यान सुनिए। अदालत में ये खूब बहस हो, 500 साल पुराना है, सबूत ला, वो अदालत जाने, ठीक है ना। अगर हमारा कोई अधिवक्ता हो, उसको लड़ने वाला, कई बार हो सकता है अधिवक्ता बेहतर लड़े तो उसको भी दूसरा पक्ष निशाना बनाए, चाहे वो निर्णय देने वाला जज हो, अगर उसको डर लगता है, तो ये तो सरकार का फेलियर है ना कि हम अपने जजों को, अपने अधिवक्ताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, एक पक्ष दबा ले रहा है।
नहीं, सरकार का क्या फेल्योर कहा जाएगा। यहाँ तो जितने भी जजेज है हाई सिक्योरिटी रेंज में रहते हैं, समझे। और तो क्यों कह रहे हैं कि दबाव वो बना है? साइकोलॉजिकल एक पेरिफेरी है। देखिए, हर आदमी पहले इंसान है और वो कुछ दिन के लिए जज होता है या प्रधानमंत्री बन गया या कोई बड़े एम्बेसडर बन गया, लेकिन फिर जाकर वो जब अपने पद से रिटायर करता है तो वो एक कॉमन जनरल आदमी हो जाता है। तो उस समय उसको लगता है कि हम अगर ये जो डराने दहशत क्रिएट करने वाली फोर्सेस हैं उनके खिलाफ अगर कुछ ऐसा या उनके समर्थन में अगर कुछ ऐसा नहीं करे तो आने वाले समय में हमें चोट घात पहुंचाया तो जा आप सकता क्या है। मानते हो पहली कि बात। आप क्या- दूसरी बात जानिए, ये तो हुआ। और दूसरी बात, जो बहुत सारे जजेज के दिमाग में या और भी जो इस क्षेत्र में वकील एंड ऑल दैट जो काम करते हैं उनके दिमाग में रहता है कि भैया अगर हम सेकुलरिज्म का घूंट पीकर जो है एक पढ़ाया गया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिंदुओं का विरोध करें, सनातन का विरोध करें और बाकी के समर्थन में हम आ जाए तो आने वाला जो कई जो पदे हैं, आप इतना खुल के बोलते हो, आपको डर नहीं लगता है? काहे का डर लगेगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ। कई मेरे पास तो हजारों एग्जाम्पल्स है, हजारों एग्जाम्पल। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, कुछ आपके जूनियर्स भी आई वाज वेरी क्लोज टू जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो है उन्होंने कई ऐसे जजमेंट्स पास किए, समझे ना। मैं बहुत क्लोज था, उनका बेटा मेरा फास्ट फ्रेंड था। और मैं बता देता हूँ, और जब वो रिटायर किए तो उनको पैकेज में क्या मिला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बन गए, समझे ना। और कई बला इस तरह से हजारों तरह के ऐसे पैकेज है। लेकिन सबको ऐसा नहीं होगा ना। क्या आप बोल रहे थे? आगे आ जाइए वकील साहब, आप कुछ कह रहे थे बहुत बात में। मेरा ये कहना है कि सर जो बात बोल रहे हैं वो सही है, बट इसमें एक वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बात आ जाती है। जैसा कि अभी जो मैटर हुआ है कुछ दिन पहले, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गरिमा, उस पद की गरिमा पे पहले देखा जाए, उस पद की गरिमा पे वो जूता चला है, वो एक इंडिविजुअल पे नहीं चला है। सेकेंड थिंग्स, सर ने एक बहुत सही बात बोला कि बहुत सारे ऐसे हिंदुओं के मतलब अगर रिलीजियस अगर मैटर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उसको नज़रअंदाज किया गया कहीं ना कहीं। लेकिन इसका यह भी तात्पर्य नहीं होना चाहिए कि कोई एक आदमी जाए और वो जूता फेंके। इससे क्या होता है, ठीक है मेरे छोटे, इससे क्या होता है कि अगर आप एक 71 प्लस का मतलब 70 प्लस का अगर आप एडवोकेसी, अगर आपका मतलब आपका एज है और एडवोकेसी आपका अच्छा इतना लंबा चल रहा है तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जाती है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। इससे हमारा देशी सिर्फ नहीं चलता है, इससे हमारा इंटरनेशनल मार्केट भी चलता है। अगर आज के समय में अगर मान लीजिए कल का जो सबसे बड़ा जो अरामको ब्रांड है या फिर मान लीजिए गूगल है, किसी को भी एक छोटा सा अगर अपने देश में संचालन में अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो भी यहीं पे अपना केस लेके आता है, यहाँ पे चलता है। तो उस रिलायबिलिटी को बनाने के लिए भी अदालत का जो भरोसा है उसकी आप बात गरिमा गई। अब इन्होंने सुनिए एक मिनट लोग, एक बात जो आप कही उसका जवाब सुनिए। हाँ, इन्होंने जो बड़ी बात कही है कि गरिमा जो है, ऑनरेबल चीफ एपेक्स कोर्ट की जो जज हैं और सबसे बड़े जज हैं वो, उनकी गरिमा एक है। तो मैं कहाँ कहता हूँ मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये कंडेमेबल है, इसके खिलाफ सारे आप लोग सभी बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो अदालतें जो बनी है सिर्फ वो व्यक्ति अपनी मनमानी करे गरिमा के नाम पर, हाँ, और वो गरिमा का जो पेरिफेरी और जो लोकस स्टैंडी है उसको डिस्चार्ज नहीं करता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज नहीं करता है। और गरिमा की आड़ में आप जो चाहें वो करें, जो चाहे हम मिलॉर्ड उनको एक मिनट। और दूसरी बात ये है कि गरिमा तो भाई लिटिगेंट्स की भी है ना, वो किसके लिए अदालत बनाई गई है? लिटिगेंट्स के लिए बनाई गई। जजेज एक इंस्ट्रूमेंट, समझे ना। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ कुछ और हो सकता है। अगर एज है और वो इतने दिन से अगर एडवोकेसी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि कल के डेट में मैं भी कोई मैटर यहाँ पे हार सकता हूँ, अपना पर्सनल मैटर, तो उसमें आपा ना खोते हुए। अरे भैया, तो यहाँ हारने जीतने की बात ही नहीं हो रही है, हारने जीतने की कोई बात हो रही है, वहाँ तो डेरोगेटरी रिमार्क्स की बात हो रही है। कर रहा हूँ एक, अगर मेरा आपा खो जाता है, मेरा अगर मतलब मेरा नर्वस सिस्टम उतना काम नहीं करता उस समय, और मैं अगर इसको पर्सनल ईगो में ले जाकर उसको, तो वकील साहब सभी लोग कंडेम कर रहे हैं। आपने भी किया इसका तरीका और तरीका जो है बोला कि हमारे सनातन धर्म पे, मैं भी हिंदू ही हूँ, सनातन धर्म पे हमला हो रहा है, मैं मानता हूँ हो रहा है, ऐसा नहीं आप कह रहा एक हूँ। बात बताओ, आपने केस जो भी बताया वकील साहब ने, वो केस सुना जो उन्होंने क्या कहा? यहाँ पर एक दरगाह है
जिसका नाम है आशिक आशिकी अल्लाह। मैं वहीं रहता हूँ, मैं ठीक है? रौली में। और उसका देखिए एक जज दो जज थे जो पूर्ण रूप से एक तरह मतलब बिल्कुल सही से प्रैक्टिस करने वाले, टीका लगा के बैठने वाले थे। उन्होंने Justice सेम महादेव मामले में Justice, सेम yeah, उसके आर्टिकल के तहत मामला आया, उन्होंने उसको बाकायदा तरीके से सुना, जो इन्वेस्टिगेशन जरूरी था वो करवाया, एक ढंग का आदेश दिया, वो पक्ष संतुष्ट होके आज है। ये नहीं कह रहे वो गलत निर्णय दिया, वो एकदम फेवरेबल वो फेवरेबल है नहीं, वो ये कह रहे हैं न्याय किया, ठीक है ना। अब वो उसको जिसको उससे आपत्ति वो कर सकता है आपत्ति। सवाल ये इनका कहना ये है कि अब सेम चीज जो खुजरा वाला मामला था, खजुराहो वाला मामला था, उस मामले में विष्णु भगवान के लिए की गई, तो उसको सिरे से रिजेक्ट तो किया ही गया। ऊपर से साथ साथ एक ऐसा रिमार्क दिया गया जो कहीं ना कहीं पूरे धर्म के लोगों को सीधे सीधे दिमाग उनके स्वाभिमान पर ठेस थी। ये चीज का जो अंतर है, हम इस पर कह रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी ये जो अदालत, जिस पे आपने कहा कि व्यवसाय भी चलेगा, दुनिया के लोग भी आएंगे, तो वो जो भरोसा कम होगा वो तो कम हो रहा है ना, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात नहीं, वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है हमारे संविधान के पास, हमारे जुडिशरी के पास। वो अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग अपना वो वक्तव्य जो वहाँ पे रखे वो रखे। हमारे जो एडवोकेट थे नहीं रख सकते हैं वक्तव्य, भाई कुछ नहीं रख सकते हैं आप। जस्टिस नहीं, एक मिनट, जस्टिस भगवती जो है ये उनको PIL का जनक माना जाता है। हाँ, तो जस्टिस भगवती का आप जो है आप देखिए, उन्होंने जजमेंट एक बार नहीं सैकड़ों बार पास किया कि जज शुड नॉट पास द अनवारंटेड कमेंट्स रिलेटेड टू केसेस, समझे ना। उन्होंने कहा है। हाँ, कई केसेस में उन्होंने कहा है कि जजेस जो है आउट ऑफ लॉ जाकर जो है जो अनवारंटेड कमेंट्स पास करते हैं, तो जस्टिस भगवती तो बेचारे स्वर्गवास भी हो गए। और 2000 आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। हाँ सर, यही बात तो सर भी बता रहे थे कि जो वातावरण वहाँ पे तैयार हुआ, अगर एक एडवोकेट अपना जो सब बोल रहा है कि अपना आपा खो दिया, क्यों खो दिया, उस क्यों का भी सोचना है कि अगर मैं गरिमा में रह के गरिमा को सम्मान करेंगे तो वहाँ पे भी बैठ के उस गरिमा को तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने लॉ की बात भी नहीं बोले थे ना संविधान, क्योंकि न्यायपालिका भारत में न्याय मंदिर है और जो बढ़ते हैं उसको भगवान का स्वरूप माना जाता है। आपने जब कोई भी पोस्ट में बढ़ते हैं तो आप ईश्वर की शपथ लेके बढ़ते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर को मानते तभी ना शपथ करते हैं। आप उस समय तो कहना किया। मेरा नाम एडवोकेट सुनीता है। सुनीता जी, यहाँ पे एक सवाल सवाल है मेरा जी, कि एक आम आदमी आपा खोने की वजह से अपराध करता है, ठीक है ना, जी, और उसे सजा होती है। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के माने जाते हैं, आपकी एज कम भी हो सकती है, उनकी जैसा आपने कहा 71 की एज है लगभग, 72+। तो इतना उसके बाद आपा खोने वाले को माफ तो नहीं किया जा सकता सर। वो अगर ये कहा इस वजह से कह दिया, उसने मुझसे वो कह दिया। नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात नहीं आता है, वो शायद ये चीज़ किए हैं, लेकिन अगर आप पूरा भारत में हिंदुओं की ओपिनियन लेंगे तो आप देखिएगा सेम सबका दिमाग में है, भले ही वो चीज़ वो बोलते हैं। अगर आपने उस पोस्ट में जो संविधानिक संरक्षक का भी आप रक्षक हो, संविधान का जो आत्मा कहा जाता है, लोक आत्मा का, आपने जब शपथ लेते हैं और उस शपथ के बाहर जाके आपने डिनाई करते या करते नहीं किए, लेकिन आपने जब आप देखो उस अगर आप न्याय के सामने इक्वालिटी की बात बोलोगे तो मैं उस व्यू से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे जज या पब्लिक की बात के बारे में नहीं बोल रही हूँ। अगर आपने वहाँ पे बैठ के एक न्यायाधीश, एक भगवान का स्वरूप होके आप भी अगर किसी को ठेस पहुँचे वाला बात बोल देते हो तो वहाँ पे आपका तो होता है, वो आप तो उस गरिमा को तोड़ दिए वहाँ पे। और अगर आप बोल रहे हो कि नेशनल इंटरनेशनल के बाद, तो आप जाके विदेश में जाके सोचो कि हमारा देश में एक से एक कई बिल ऐसा पास हो गया, ऐसे कई कानून एक तरफा हुआ जो वहाँ पे हमेशा हिंदुओं की आस्था में, गरिमा में ठोस पहुँचा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कोलिजियम सिस्टम जब तक रहेगा तब इसी तरह ही होते रहेगा। कहीं ना कहीं किसी का प्रेशर होता है किसी बड़े पोस्ट में बैठ के कि हम एक तरफा ऐसे करेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, और हमें हमेशा सहिष्णुता की पाठ पढ़ाया जाता है कि मैं संविधान को फॉलो करूँगी, हमेशा ये करूँगी। अगर ठीक है, वक्फ जब पास हुआ, सारे आदमी किस राइट के अधिकार से रास्ता में उतार के अपराधी शुरू किया था, तो वो भी तो रूल को मानना चाहिए। ये जो आप बंगाल वाला मैटर बता रहे हैं, सिर्फ बंगाल नहीं सर, सब जगह में ऐसे हुआ। आप देखो जब बफ वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला भी, इसके पहले भी जो अमित शाह कौन सा बिल के बारे में बात की थी, सीए आया, उस समय भी आप सारे संपत्ति को, देश की संपत्ति को तोड़ मोड़ के जला के जो मर्जी किया,
संविधान का अधिकार के साथ ड्यूटी भी है सर। अगर हमारा अधिकार है तो अधिकार से भी बड़ा हम मानते हैं ड्यूटी। हर व्यक्ति अगर ड्यूटी को निभाएगा ना तो बिल्कुल, अधिकार के लिए मुझे रास्ता में कभी इनकलाब बिल्कुल, जिंदाबाद मैं नहीं फाइनल करवा कमेंट सकते। सर से ले लूं। सर, तो ये आप इस पे किस नतीजे पे पहुंचे, दोनों चीजों को जोड़ के देखें, तीनों लोगों से एक फाइनल कमेंट लूंगा। देखिए, जस्टिस मस्ट बी यूक्लिबिडियम, बिकॉज जस्टिस यू आर डिलीवरिंग फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी में जो है यहाँ पर आप जो मूल जो स्थान है, हिंदू स्थान है ये। अब नहीं, सनातन छोड़िए, हिंदू स्थान है, तो हिंदुओं के स्थान में जो मेजिटोरियन है, यहाँ की संस्कृति मूल है यहाँ की, उसको हमेशा आप कोई आदमी जो है वो अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपने को सेकुलर दिखाने के लिए, अपने को, तो भैया सेकुलर तो हम कहाँ है। जब तक हिंदुइज्म है इस धरती पर, इस देश में, खासकर मैं भारत की बात करता हूँ, तब तक जो है समझिए सेकुलरिज्म मेंटेन है। द मोमेंट यहाँ इस्लाम आ गया, गजवाए हिंद हो गया या क्रिश्चियन का राज हो गया, तो 100% सेकुलरिज्म भी खत्म हो जाएगा। और देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही सुप्रीम कोर्ट है जहां जस्टिस नागरत्नम और जस्टिस महादेवम ने जो है उसी तरह के इक्वल केस में जो है सेम फैशन आज की अल्लाह की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने उनको फेवर दे दिया। यहाँ भी ये दे सकते थे, लेकिन मनोदशा वैसी नहीं थी इनकी। मान लीजिए आपने रिजेक्ट भी कर दिया तो, बट यू शुड नॉट हैव पास द सच डेरोगेटरी रिमार्क्स जो सेंटिमेंट को हर्ट करता है किसी भी। खुद बोलते हैं हम न्यू बुद्धिज्म है, न्यू बुद्धिस्ट है, तो भाई ये सब कहने कि आप वंस यू आर एन CJI, you are simply a CJI, you are not a Buddhist, you are not a Hindu, you are not a Muslim, you are not a Christian, you are not a Parsi, you are a judge and acquiring the highest post ये आप of बोल the रहे हो आज के constitution। अल्लाह में ये दिखाया गया। हाँ, वहाँ तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम टीका हिंदुओं का भी लगाते हैं पूजा, उसके बावजूद भी हम इस्लाम के फेवर में जजमेंट दिए। मतलब जो न्याय किया, आपका लेकिन क्या यहाँ कहना? ये बुद्धिस्ट होकर जो है ये ओवरलुक कर रहे हैं। फाइनल कमेंट आपसे भी। सर, हमारा संविधान में और न्यायपालिका पे सर्वोच्च पोस्ट में जो बैठते हैं ना, उसको जाति, धर्मों, संप्रदाय सबके ऊपर उठ के ही होना चाहिए, और होता है वही है। और हम जो एक कोर्ट पढ़ते हैं ना, चाहे एक डॉक्टर हो, पुलिस हो, जज हो, कोई भी, वो ना नारी है, ना पुरुष है, ना कोई धर्मों का प्रतीक है। वो निर्विरोध और निष्पक्ष न्याय देने के लिए या न्याय करने के लिए ही बैठे हैं। वहाँ धर्म हावी नहीं होना जी, चाहिए। कभी भी नहीं। तो एक ये मामला और निकल के आ गया है। आज के अल्लाह जो दरगाह है, इसके पास और भी 2 दरगाह हैं उनका, और इस पर आप जैसे मैम ने कहा और कई वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो हैं सवाल जब खड़े होते हैं ख़ास तौर से सर्वोच्च न्यायालय पर, तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि इसी पर तो सबसे ज़्यादा भरोसा है। हिंसा हो जाती है, तो ये मुद्दा भी चढ़ा है। अब देखना आज के अल्लाह का मुद्दा कहाँ तक चलेगा, लेकिन हमें आस्की करनी चाहिए कानून से, हमें आस्की करनी चाहिए संविधान से। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.